अगर आप आयुर्वेदिक में करियर करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक में ऐसा कोर्स देख रहे हैं जो आपको एक आयुर्वेदिक मेडिकल एक्सपर्ट बना के देगा, और वो भी शॉर्ट टर्म कोर्स, नॉट फॉर बड़ा एक प्रोफेशनल कोर्स जो 4 साल का रहता है, तो उसके लिए एक कोर्स है जिसका रिव्यू हम इस वीडियो में करेंगे। वो कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी। ये कोर्स कितने साल का है, इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसीजर, सब्जेक्ट्स, फिर डेजिग्नेशन, जॉब प्रोफाइल, रोल ऑफ स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट करने के बाद आपका सोसाइटी में क्या रोल रहता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक थोड़ी डिटेल में शॉर्ट में इसके बारे में बताता हूँ कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट तो बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वेरियस फील्ड्स में भी आप काम कर सकते हैं रिलेटेड टू आयुर्वेदिक। यहाँ पे आपको डीप नॉलेज मिलेगा, मेडिकल प्रोफेशन जो रहता है आयुर्वेदिक से रिलेटेड, इसका इन शॉर्ट टर्म में मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हैं क्रैश कोर्स है, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिकल एक्सपर्ट तो आप बन सकते हैं, लेकिन साथ में आप एनालिसिस यहाँ पे सीख सकते हैं, इवैल्यूएशन आप सीख सकते हैं, फिर नॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या डायग्नोसिस कैसे रहते हैं, इसके सारे डिटेल्स आपको इसके कोर्स के दौरान सिखाए जाएंगे। साथ में आप ये भी सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, साथ में आप प्रिपरेशन, कॉम्पोजिशन और डोसेज कैसे कैसे रहते हैं, कैसे पेशेंट टू पेशेंट डोसेज वेरी रहते हैं। ये एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट बना के देगा ये कोर्स, एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट। तो ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक की वीडियो देखिए, पूरे डिटेल्स में हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे कोर्स डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। अगर ये कोर्स करना है तो आपको एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो उसमें 10+2 मतलब HSC हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो रहता है, तो ये आपको कंप्लीट करना है विद 50% एग्रीगेट आपकी होनी चाहिए। अब एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अभी आगे इसके बारे में बताऊँगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, लेकिन बहुत इंस्टीट्यूट इसके एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, कई इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एडमिशन देखते हैं, तो वेरी रहती है। ये कुछ फिक्स नहीं है कि हर कंपलसरी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो ये होगा एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। इसके बाद फीस के बारे में बात करते हैं, तो फीस वेरी होती है 40,000 to 1 लाख, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी होती है फी, लेकिन इसके इन बिटवीन तो रहती है 100%। उसके बाद ये सेमेस्टर पैटर्न है, ये 2 साल का कोर्स है ड्यूरेशन इसका। अब ये हो गया है एक शॉर्ट में फीस के बारे में बताया, फिर ड्यूरेशन के बारे में। अब बात करते हैं सिलेबस की, कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। मैं सेमेस्टर वाइज नहीं बताऊंगा, मैं पूरे डिटेल्स में सिलेबस बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सिखाए जाएंगे। उसमें पहला इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा, पहला। दूसरा सब्जेक्ट है कि इंट्रोडक्शन टू संस्कृत, फिर आपको सिखाया जाएगा फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी, फिर आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद शारीरिक क्रिया वैजनानम, ये आयुर्वेदिक मेडिटेशन है, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद द्रव्य गुना वैजनानम, ये सिखाया जाएगा। उसके बाद वैजज्य कल्पना, उसके बाद रस शास्त्र, ये सिखाया जाएगा। उसके बाद फार्माकोग्नोसी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद फिजिकल फार्मेसी, ये भी सब्जेक्ट इसमें सिखाया जाएगा। फिर फार्माकोलॉजी यहाँ पे सिखाया जाएगा। फिर एडवांस फार्माकोग्नोसी के 2 पार्ट यहाँ पे हैं, वो सिखाए जाएंगे। इसके बाद टॉक्सिकोलॉजी आपको सिखाई जाएगी। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो ये सभी सब्जेक्ट इस कोर्स के दौरान कंप्लीट होते हैं, मतलब ये सभी सिखाए जाएंगे। अब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कौन कौन से एरियाज़ में जॉब मिलता है, तो आपको पहला ये है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स रहते हैं यहाँ पे, जो वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। उसके बाद मेडिकल स्टोर्स आप खोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए डी फार्मेसी करना ज़रूरी है। लेकिन ये करने के बाद आपको आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो नए स्टोर्स ओपन हो रहे हैं सिर्फ ओनली आयुर्वेदिक, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें आपको रिकमेंडेशन अच्छा मिलेगा। इसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आप काम कर सकते हैं। ये क्या काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में काम कर सकते हैं। जो कंपनी हर्बल प्रिपरेशन ही बनाती है, उसके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का पूरा काम इन सभी स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता है यहाँ पे। उसके बाद आयुर्वेदिक कॉलेजेस में आपको एज ए लेक्चरर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये होगा एम्प्लॉयमेंट एरिया। अब बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट ये कोर्स ऑफर करते हैं। पहला इंस्टीट्यूट है दिल्ली डिग्री कॉलेज हरियाणा, दूसरा है देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पंजाब, तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च न्यू दिल्ली,
नेक्स्ट है DS इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस उत्तर प्रदेश, उसके बाद संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पंजाब, उसके बाद श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस हरियाणा, उसके बाद भारत इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस गुजरात। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट के बारे में, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इंडिया में अवेलेबल है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है, आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री में जॉब तो लगती है या फिर कॉलेजेस में लगता है, लेकिन आपका काम क्या रहता है, रोल्स क्या रहता है। तो डिफरेंट जॉब डेजिग्नेशन है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रोल बताऊंगा। तो पहला है आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, रेमेडीज़ कौन कौन सी रेमेडीज़ पेशेंट को चलते हैं, पेशेंट को डायग्नोस करना है, प्रिस्क्राइब करना है और उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट के डोसेज वेरी होते हैं वो गाइड करना है। तो एक कंसल्टेशन का काम यहाँ पे रहता है। सेकंड काम रहता है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मतलब जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन करना रही प्योर आयुर्वेदिक कंपनी जो रहती है वो मार्केटिंग तो करना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम जो रहती है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन की कंपनीज की प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, ऐसे ही यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन की प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में आप काम कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, कैसे आप सेल कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं ग्लोबली और या फिर आपके पर्टिकुलर एरिया का, उसके अकॉर्डिंगली आप सेल कितना बेहतर बना सकते हैं या फिर प्रमोशनल मटेरियल जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको देने का काम यहाँ पे रहता है। तो ये सेकंड है। थर्ड है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे सेल करना है डायरेक्टली, आप एज ए सेल डॉक्टर्स को कर सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर मतलब आप सुपरवाइज कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंडस्ट्री में। फिर एनालाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे वेरी होते हैं अकॉर्डिंग टू GMP रेगुलेशन है कि नहीं, ये चेक करना है। फिर इंस्पेक्ट ड्रग बिफोर मार्केटिंग और बिफोर सेल, ये सभी चीज़ें ये डिपार्टमेंट करता है। फिर प्रोफेसर, कॉलेजेस में वेरियस कॉलेजेस में आप सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये मैंने डिटेल में बताया डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिए। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैचलर कोर्स इस आयुर्वेदिक फार्मेसी का, बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदिक फार्मेसी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी डिटेल समझानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।